अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं में अजरा के खदशात दुरुस्त साबित हो गए और फूफो जमाल को और सायरा अस्मा को बेवकूफ बनाकर इनका घर और बुटीक हथियाने में कामयाब हो ही गईं। एक तरफ फूफो धोखे से जमाल से इनका मकान बिजनेस एक्सपेंड करने के बहाने मार्केट से बहुत सारा रुपया उठाने और उसे फूफो के नाम करने के कागजात साइन करवाने में, और दूसरी तरफ सायरा भी अस्मा से धोखे से उसकी बुटीक के कागजात पे साइन करवा लेगी। सायरा अस्मा से कागजात साइन करवाने के बाद इससे कहेगी कि इस बिजनेस में मेन इन्वेस्टमेंट मेरी है, इसलिए मैं बिजनेस की मालकिन हूँ और तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो। सायरा की बात सुनकर अस्मा को अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। वो सायरा से कहेगी कि ये तुम क्या कह रही हो? तो सायरा उससे कहेगी तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। अगर तुमको यकीन नहीं आ रहा तो लो ये पेपर्स खुद पढ़ लो, और इस पे तुमने खुद ही साइन किए हैं। कागजात देखकर तो अस्मा के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी। उसे अब भी यकीन नहीं आएगा। वो रोते हुए घर आएगी और नसीर जब इसे रोते हुए देखेगा तो पूछेगा कि क्या हो गया अस्मा, तुम क्यों रो रही हो? तब अस्मा रोते हुए उससे सारी बात बताएगी और कहेगी नसीर सब खत्म हो गया। जिस बुटीक के लिए मैंने दिन रात एक किया, दिन रात मेहनत की, अपना वक्त खून पसीना सब इसके नाम किया, इस पे सायरा ने कब्जा कर लिया। वो मेरे बुटीक की मालकिन बन गई और मुझे मुलाजमा बना दिया। अब मेरे ऊपर और मेरे बुटीक पे सायरा हुक्म चलाएगी। अस्मा की बात सुनकर नसीर भी परेशान हो जाएगा। उसे सायरा पे बहुत गुस्सा आएगा। वो घर के सब अफराद को जमा करेगा और गुस्से से जमाल से कहेगा देख ले जमाल भाई, हमारे साथ धोखा हुआ है। सायरा ने धोखे से अस्मा की बुटीक पे कब्जा कर लिया है। नसीर की बात सुनकर अजरा कहेगी ये तो मैं पहले ही कहती थी कि इस सायरा से संभल कर रहो, इसकी नीयत ठीक नहीं, मगर इस अस्मा को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। वासिफ भी ये बात सुनकर हैरान होगा और कहेगा सायरा ऐसा कैसे कर सकती है? नसीर बहुत गुस्से में होगा और कहेगा जमाल भाई सायरा से कहें अभी और इसी वक्त अस्मा का बुटीक इसके नाम कर दे, और अब ये माँ बेटी इस घर में नहीं रहेंगी, इनको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। नसीर की बात सुनकर फूफो रिजवाना जमाल की तरफ देखने लगेगी तो जमाल कहेगा नसीर हम इन लोगों को इस घर से नहीं निकाल सकते। वासिफ कहेगा क्यों क्यों नहीं निकाल सकते जमाल भाई, ये घर किसके नाम है? तो जमाल नजरें झुकाकर कहेगा ये घर मैंने फूफो के नाम कर दिया है, अब फूफो इस घर की मालिक हैं, इसलिए हम इनको नहीं निकाल सकते इस घर से। जमाल की बात सुनकर तीनों भाई हैरान परेशान होकर जमाल की तरफ देखेंगे। अजरा को भी बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगी देख लिया नतीजा, अरे मैं तो शुरू ही से कहती थी कि ये माँ बेटी यहाँ किसी प्लानिंग के तहत आई हैं, मगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते थे। अब देख लिया कैसे इस चालाक औरत ने घर अपने नाम करवा लिया। फिर वो जमाल और उसके सब भाइयों से कहेगी फूफो से कहो कि अभी और इसी वक्त तुम चारों भाइयों के नाम ये मकान कर दे, मगर फूफो अड़ जाएगी और कहेगी कि अगर मैं ना करूँ तो क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? नसीर गुस्से से कहेगा अब आपको मकान हमारे नाम करके यहाँ से जाना होगा। तो फूफो सीना तान कर कहेगी अब ये घर मेरा है, अब यहाँ से मैं नहीं बल्कि तुम सब जाओगे। अब तो जमाल के सामने भी इस रिजवाना फूफो फापे कुटने की हकीकत आ जाएगी। वो बहुत परेशान होगा कि इसने फूफो पे भरोसा करके इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली और अपने भाइयों का हक इस फूफो को क्यों दे दिया। अजरा भी बहुत परेशान होगी और बेबी बाजी की तस्वीर से बातें करते हुए कहेगी क्या कुछ नहीं किया मैंने अस्मा की बुटीक और इस घर के लिए, मगर इन मकार औरतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि अजरा जमाल और इसके तीनों भाई अब फूफो से अपना घर और अस्मा सायरा से अपना बुटीक वापस लेने में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।